हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आरिफ सर आपके सामने बायोमोलिकुल जो चैप्टर क्लास 11th का है उसको लेकर आपके सामने आए हैं। बायोमोलिकुल्स को समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि किसको आखिर बायोमोलिकुल्स कहते हैं। तो बार बार बता रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, यानी सेल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसी मॉलिक्यूल्स को बायोमोलिकुल्स कहते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर बायोमोलिकुल्स होगा तभी आपका फिजियोलॉजी होगा। फिजियोलॉजी को जानने के लिए बायोमोलिकुल्स का स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो बायोमोलिकुल जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में स्टडी होता है उसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। और इस बायोकेमिस्ट्री में हम लोग जो पढ़ते हैं आपके लेवल में, तो एक प्रोटीन को पढ़ते हैं, एक लिपिड्स को पढ़ते हैं, एक कार्बोहाइड्रेट को पढ़ते हैं, एक न्यूक्लिक एसिड को पढ़ते हैं और लास्ट में एंजाइम्स को पढ़ते हैं बच्चों। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया, प्रोटीन के बारे में बताया, और आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोमोलिकुल्स का प्रोटीन वाला पार्ट में जो एमिनो एसिड से जो आगे बढ़ता है जिसको हम लोग पेप्टाइड्स कहते हैं। तो देखते हैं बच्चों कि आखिर पेप्टाइड्स कहाँ किसको चाहता है। तो दो एमिनो एसिड जिस बॉन्ड से लिंक होता है उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स होता है इसको हम लोग डाइपेप्टाइड कहते हैं। अब ये डाइपेप्टाइड के बाद ओलिगोपेप्टाइड आता है, जहाँ पर फ्यू एमिनो एसिड आपस में लिंक होगा उसको हम लोग ओलिगोपेप्टाइड्स कहेंगे। फिर उसके बाद जो आता है पॉलीपेप्टाइड्स आता है, और इसी पॉलीपेप्टाइड्स को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं बच्चों? प्रोटीन कहते हैं। तो आते हैं देखते हैं आज हम लोग किसको पेप्टाइड्स को देखते हैं कि बच्चों किसको आखिर ये पेप्टाइड्स कहते हैं। तो देखिए पेप्टाइड्स में जो पहला नाम हम लोग लेंगे कि पेप्टाइड्स एक्चुअली में कहते किसको है। देखिए ये पेप्टाइड्स को जानना है कि किसको आखिर हम लोग क्या कहते हैं? पेप्टाइड्स कहते हैं बच्चों। तो ये जो पेप्टाइड्स है, समझिए बात, कि हम लोग क्या बोलते हैं, दो एमिनो एसिड है। जैसे एक एमिनो एसिड हुआ और एक दूसरा एमिनो एसिड हुआ। अब ये दोनों एमिनो एसिड एक बॉन्ड से अटैच्ड है जिसको हम लोग पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये एक अमीनो एसिड है। पिछले दिन बताया था कि यहाँ पर NH2 सी अल्फा आर एच और CO है ना, और ये किससे अटैच्ड होगा? तो देखो N और H होगा, सी अल्फा, इधर R होगा, इधर H होगा, और ये COOH, ये फिगर किसका हो गया? तो डाई पेप्टाइड्स का। तो आपके माइंड में सवाल आता होगा कि आखिर किसको डाई पेप्टाइड्स कहेंगे, है ना। तो लगता है कि दो पेप्टाइड बॉन्ड होगा तो डाई पेप्टाइड्स कहेंगे। नहीं, बिल्कुल गलत है। दो एमिनो एसिड एक पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच्ड हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाई पेप्टाइड्स। देखो टू एमिनो एसिड लिंक बाय, ये लिंक हो जाए किससे? वन पेप्टाइड बॉन्ड से। एक पेप्टाइड बॉन्ड से अगर दो एमिनो एसिड लिंक होता है तो उसी को बच्चों क्या बोलते हैं? डाइपेप्टाइड्स। तो ये डाइपेप्टाइड्स है। अब इस पेप्टाइड्स में अगर हम लोग देखें तो पेप्टाइड्स में क्या क्या होता है। देखो इस पेप्टाइड्स को पहला डाइपेप्टाइड्स हो गए, डाइपेप्टाइड्स हो गए। डाइपेप्टाइड्स के बाद जो नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग ओलिगोपेप्टाइड्स कहते हैं, ओलिगोपेप्टाइड्स। और ओलिगोपेप्टाइड्स के बाद जो तीसरा आता है बच्चों जिसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। तीन तरह का ये पेप्टाइड्स हो गए। एक का नाम क्या हो गया? डाइपेप्टाइड्स, जो आपके सामने है। दो एमिनो एसिड अगर अटैच्ड हो तो उसको डाइपेप्टाइड्स कहते हैं। तो देखो नेक्स्ट है ओलिगोपेप्टाइड्स, कि किसको आखिर ओलिगोपेप्टाइड्स कहते हैं। देखो कौन सा? तो देखो ओलिगोपेप्टाइड्स कि आखिर किसको ओलिगो पेप्टाइड्स कहा जाता है। तो ओलिगोपेप्टाइड्स में क्या होगा? व्हेन फ्यू एमिनो एसिड व्हेन फ्यू एमिनो एसिड ये क्या हो जाए? ये लिंक हो जाए, लिंक बाय, इससे लिंक हो जाए पेप्टाइड्स बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड्स बॉन्ड। जब कुछ एमिनो एसिड ये पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाई पेप्टाइड्स कहते हैं। जैसे देखिए इस तरह से हम लोग बात करते हैं कि ये एक अमीनो एसिड हुआ, है ना, ये भी एक अमीनो एसिड हुआ और ये भी अमीनो एसिड हुआ।
ये भी एमिनो एसिड हुआ, और ये भी एमिनो एसिड हुआ, और ये भी एमिनो एसिड हुआ। जानते हो बच्चों, प्यार से एमिनो एसिड को ए लिखा जाता है, और सबके बीच ये बॉन्ड है, और इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। ये पेप्टाइड बॉन्ड होगा। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा, ये फिगर किसका हो गया? ये फिगर हो गया, देखो ओलिगो, इसका फिगर हो गया ओलिगो, ओलिगोपेप्टाइड्स का हो गया बच्चों। देखो इसका हो गया बच्चों ओलिगोपेप्टाइड्स का, ये क्या हो गया? फिगर हो गया। यानी फ्यू एमिनो एसिड अगर पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होता है तो उसको हम लोग ओलिगोपेप्टाइड्स कहते हैं। तो अब ओलिगोपेप्टाइड्स के बाद जो नेक्स्ट आता है, जिसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड्स, के किसको आखिर पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड्स में क्या होता है? जब बहुत सारा, देखो व्हेन मेनी एमिनो एसिड, मेनी एमिनो एसिड आर, ये लिंक हो जाए, कैसे? देखो लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ये बहुत सारे एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से क्या हो जाता है? लिंक हो जाता है। इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीपेप्टाइड्स। यानी ये जो पॉलीपेप्टाइड्स है, अब ये दो तरह का पॉलीपेप्टाइड्स होता है। अगर आप पॉलीपेप्टाइड्स को देखो तो देखो पॉली जो पेप्टाइड्स है, ये पॉलीपेप्टाइड्स दो तरह का होता है बच्चों। देखिए दो तरह का पॉलीपेप्टाइड्स होता है। एक को हम लोग पेप्टोन्स कहते हैं, एक को हम लोग पेप्टोन्स कहा जाता है, और दूसरे को हम लोग प्रोटीन कहते हैं, है ना। एक पेप्टोन्स कहा जाता है और दूसरे को प्रोटीन कहते हैं। आपको माइंड में आता होगा कि आखिर पेप्टोन्स किसको कहते हैं और ये प्रोटीन किसको कहते हैं, कि क्या है प्रोटीन और क्या है पेप्टोन्स। बात को समझिए। तो पहला हम लोग पेप्टोन्स को देखते हैं कि आखिर पेप्टोन्स कहते किसको हैं। तो कहा जाता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें लेस देन 50 एमिनो एसिड हो, तो ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन को पेप्टोन्स कहते हैं। यानी पॉलीपेप्टाइड चेन विच इज नॉट क्वालिफाइड एज प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड चेन जो प्रोटीन के रूप में क्वालिफाइड नहीं हो पाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पेप्टोन्स। याद रखिएगा, पेप्टोन्स क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन है। कैसा पॉलीपेप्टाइड चेन? तो कहते हैं कि ऐसा पॉलीपेप्टाइड चेन जो प्रोटीन में क्वालिफाइड नहीं हो पाता है, उसको पेप्टोन्स कहते हैं। तो पेप्टोन्स में हमेशा नंबर ऑफ एमिनो एसिड लेस देन क्या होगा? 50 होगा। तो देखो किसको हम लोग पेप्टोन्स कहते हैं। तो देखो पॉलीपेप्टाइड, देखो पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन not qualify, not qualify as protein, protein is called, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग पेप्टोन्स कहते हैं। जो क्वालिफाई नहीं हो पाता प्रोटीन के रूप में, तो उसको हम लोग पेप्टोन्स कहते हैं। और पेप्टोन्स में हमेशा जो नंबर ऑफ एमिनो एसिड होगा, देखो नंबर ऑफ एमिनो एसिड ऑलवेज, ये क्या होगा? लेस देन ये कितना होगा? 50। यहाँ पर एमिनो एसिड हमेशा 50 से क्या होगा? जो एमिनो एसिड है ये हमेशा लेस देन कितना होगा? हमेशा ये लेस देन 50 होगा। कभी भी 50 से ज़्यादा इसमें नहीं हो पाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेप्टोन्स कहते हैं। यानी अगर आप देखो तो अगर आपके पास क्या है, तो प्रोटीन है सबसे पहले। सबसे बड़ा चीज़ का नाम क्या होगा? प्रोटीन। प्रोटीन से क्या होगा? पेप्टोन्स होंगे। पेप्टोन्स से क्या होगा? ओलिगो, देखो ओलिगो पेप्टाइड्स होगा। और ओलिगोपेप्टाइड्स से फिर क्या होगा? डाइपेप्टाइड्स होंगे। ये डाइपेप्टाइड्स, और डाइपेप्टाइड से फाइनली क्या होगा? एमिनो, ये एसिड होगा, है ना। उल्टा अगर चले
तो पहले एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड के बाद ये क्या होगा, एमिनो एसिड है, और एमिनो एसिड के बाद ये डाइपेप्टाइड्स है, और डाइपेप्टाइड्स के बाद ओलिगोपेप्टाइड्स है, ओलिगोपेप्टाइड्स के बाद ये पेप्टोन्स है, और फाइनली क्या हो गया, प्रोटीन हो गया। तो प्रोटीन बेसिकली याद रखना ये हेट्रोपॉलीमर है, एक्चुअली में ये पॉलीमर है। तो कैसा पॉलीमर है, हेट्रोपॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड होता है। हेट्रोपॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन कहते हैं। देखो बेसिकली तो प्रोटीन है, तो प्रोटीन में क्या होगा, नंबर ऑफ एमिनो एसिड ऑलवेज एटलीस्ट, एक वर्ड आता है देवन से, एटलीस्ट अगर 50 एमिनो एसिड हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन कहते हैं। तो देखो द पॉलीपेप्टाइड, द पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन इन विच एटलीस्ट, देखो एटलीस्ट प्रेजेंट कितना हो, 50 एमिनो एसिड, कि मिनिमम 50 अगर एमिनो एसिड हो, मिनिमम बता रहे हैं, एटलीस्ट है 50 अमीनो एसिड हो, ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन्स कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन को, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें मिनिमम 50 अमीनो एसिड हो तो उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। तो देखो जो स्मॉलेस्ट प्रोटीन है, देखो स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट प्रोटीन, स्मॉलेस्ट प्रोटीन है ना, किसके बेसिस पे, देखो बेसिस ऑफ, देखो बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एमिनो एसिड, नंबर ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के नंबर के बेसिस पे नाम किसका लेते हैं बच्चों, देखो इंसुलिन, बहुत ही प्यारा ये हार्मोन है ना, इंसुलिन ये क्या है, याद रखना ये हार्मोन है। ये हार्मोन ह्यूमन में होता है, एनिमल्स में होता है। ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये बेसिकली प्रोटीन है, और यहाँ पर नंबर ऑफ एमिनो एसिड कितना होता है, तो नंबर ऑफ एमिनो एसिड हमेशा यहाँ पर कितना होगा, देखो नंबर ऑफ एमिनो एसिड, नंबर ऑफ एमिनो एसिड कितना होता है, तो 51 होता है। देखो क्वालिफाई होने के लिए कितना चाहिए, 50 चाहिए, और यहाँ पर टोटल कितना है, 51 एमिनो एसिड है। लेकिन मोलिकुलर वेट के बेसिस पे देखा जाए तो फिर ये इंसुलिन का नाम नहीं आता है ना, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH बोलते हैं। देखो कौन सा हार्मोन, एक हार्मोन है ACTH, याद रखिएगा, एक हार्मोन है ACTH है ना, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये स्मॉलेस्ट क्या है, ये स्मॉलेस्ट प्रोटीन है, स्मॉलेस्ट प्रोटीन, ये किसके बेसिस पे, तो देखो बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ मोलेकुलर वेट, मोलेकुलर वेट के बेसिस पे इसका जो मोलेकुलर वेट होता है ये 4400 डाल्टन तकरीबन होता है, 4400 डाल्टन का मोलेकुलर वेट है। तो मोलेकुलर वेट के बेसिस पे पूछा जाए तो ACTH होगा, और अगर नंबर ऑफ एमिनो एसिड के बेसिस पे बोला जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखना इंसुलिन कहते हैं। यानी ये जो अपना प्रोटीन है, देखो अपना जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन बेसिकली क्या है, तो ये प्रोटीन ये हेट्रोपॉलीमर है। ये कौन सा पॉलीमर है, हेट्रोपॉलीमर है, हेट्रोपॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। ये जो एमिनो एसिड है इसी के हेट्रोपॉलीमर को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, प्रोटीन कहते हैं बच्चों। तो देखो जो प्रोटीन है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, इसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ प्रोटीन, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन। कि भाई ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसके नंबर से हम लोग बात करते हैं। पहला कौन सा, तो देखो मोनोमेरिक, क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोमेरिक, मोनोमेरिक प्रोटीन। जो मोनोमेरिक प्रोटीन होगा
ओनली कितना होगा, ओनली वन क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन है। और इसका एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है, तो देखो राइबो न्यूक्लियेज, राइबो न्यूक्लियेज है ना, ये एंजाइम है जहाँ पर मात्र एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होता है बच्चों। दूसरा अगर हम लोग बात करें, देखो सेकंड जो नाम आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेरिक, डायमेरिक कहा जाता है, डायमेरिक प्रोटीन, डायमेरिक प्रोटीन। और इसमें क्या होगा, टू, टू क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड, टू पॉलीपेप्टाइड चेन होगा। और इसका एग्जाम्पल फेमस है, इसका नाम क्या है, इंसुलिन है, इंसुलिन है। फिर इसके बाद जो इसमें आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो एक हो गया डायमेरिक और एक होता है ट्राइमेरिक। देखो ट्राइमेरिक, ट्राइमेरिक और ट्राइमेरिक प्रोटीन में नाम है कोलाजेन का, कोलाजेन का। और फिर एक होता है जिसको हम लोग देखो टेट्रा, टेट्रामेरिक। और टेट्रामेरिक में नाम है किसका, एचबी हेमोग्लोबिन का। और फिर हम लोग देखो नाम आता मल्टीमेरिक, क्या आता है, मल्टीमेरिक, मल्टीमेरिक। सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन है वो पारुवेट डिहाइड्रोजिनेज में है, जिसमें 72 पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, चेन होता है। देखो मैक्सिमम, जो मैक्सिमम क्या है, देखो मैक्सिमम, मैक्सिमम पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो किस में होता है, तो याद रखना मैक्सिमम पॉलीपेप्टाइड चेन पारुवेट, 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 देखो पारुवेट डिहाइड्रो, डिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पर बच्चों 72, 72 क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। और इसको सबसे बड़ा हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन। अगर पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोटीन का नाम क्या है, तो उसका नाम एक ही है, वो पारुवेट डिहाइड्रोजिनेज। सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे बड़ा का बात बोल रहे हैं, तो नाम क्या है, पारुवेट डिहाइड्रोजिनेज। अगर सबसे छोटा का नाम पूछे तो उसमें नाम आता है किसका, इंसुलिन का आता है, जहाँ पर मात्र 51 क्या है, तो हम लोग कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, 51 एमिनो एसिड है। तो ये आपका प्रोटीन हो गया। अब देखो प्रोटीन को अगर हम लोग देखें तो देखो जो प्रोटीन को टर्म जो है, ये जो शब्द प्रोटीन है इसको किसने दिया, तो याद रखना ये जो शब्द प्रोटीन है, ये प्रोटीन शब्द को देने वाला जो वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो देखो बिर्जेलियस ने ये टर्म क्या दिया था, तो हम लोग कहते हैं प्रोटीन को दिया था। क्लियर है, प्रोटीन जो शब्द है वो किसने दिया, बिर्जेलियस दिया। और प्रोटीन क्या है, तो प्रोटीन बेसिकली देखो प्रोटीन, प्रोटीन हेटेरो, ये हेटेरो क्या है, पॉलीमर है, किसका है, ऑफ एमिनो, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। तो ये बेसिकली क्या है, जो पॉलीमर है, तो इसको हम लोग बेसिकली पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस लाइन में एक तरफ ये NH2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, NH2। और दूसरी तरफ COOH लिखेंगे। जिधर COOH लिखा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सी टर्मिनल, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग सी टर्मिनल कहते हैं। ये सी टर्मिनल हुआ। और जिधर NH2 है उसको हम लोग N टर्मिनल कहते हैं। और ये फिगर किसका हो गया, पॉलीपेप्टाइड चेन का हो गया बच्चों। क्लियर, किसी भी पॉलीपेप्टाइड, अब ये एक अगर पॉलीपेप्टाइड चेन है तो मोनोमरिक,
अगर बहुत सारा पॉलीपेप्टाइड चेन है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी मेरिक कहते हैं। देखिए एनसीईआरटी में ये प्रोटीन के बारे में क्या लिखा है, तो कहता है कि प्रोटीन आर अ पॉलीमेरिक, क्या है, जो प्रोटीन है ये बेसिकली क्या है, पॉलीपेप्टाइड है। प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइड्स है। जो प्रोटीन है ये बेसिकली पॉलीपेप्टाइड और लीनियर चेन। कौन सा चेन होता है, लीनियर चेन होता है। नो ब्रांच, यहाँ पर नो ब्रांच, किसी प्रकार का ब्रांच नहीं होता है, ये लीनियर चेन होता है। एमिनो एसिड लिंक होता है बाय कौन से बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड से। दिखा दिया था कि भाई ये अमीनो एसिड है और दूसरा ये अमीनो एसिड है, और दोनों के बीच जो बॉन्ड बना इसका नाम क्या रखा हम लोग, पेप्टाइड बॉन्ड रखा। इसी पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होता है। कहता है इच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड एंड एज दे आर 20 टाइप्स ऑफ, क्या होता है, एमिनो एसिड। ये 20 एमिनो एसिड है जो किसका, तो जिसमें नाम है एलानिन का, सिस्टीन का, प्रोलीन का, ट्रिप्टोफान का, लाइसिन इटीसी। बताया था पिछले लेक्चर में दिया हुआ है। अब उसको देख लीजिएगा कि 20 एमिनो एसिड का नाम लिखा था अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बच्चों। तो प्रोटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर हो गया, नॉट अ होमोपॉलीमर। याद रखिएगा ये होमोपॉलीमर कतई नहीं है, बिल्कुल ये होमोपॉलीमर नहीं है, क्योंकि 20 अलग अलग एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का क्या करता, फॉर्मेशन करता है। हैज ओनली वन, अगर होमोटाइप होता, होमोपॉलीमर होता, तो ओनली वन टाइप्स ऑफ क्या होता, मोनोमर रिपीटेटिंग एन नंबर होता। लेकिन ऐसा बात तो है नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्लाइसिन या लाइसिन या सेरीन या ट्रिप्टोफान या कुछ एक ही एमिनो एसिड बार बार रिपीट है, ऐसा नहीं है। सब अलग अलग रिपीटेड है, लेकिन अलग अलग 20 तरह का रिपीटेशन होगा। फिर कहते कंटेन इंपॉर्टेंट लेटर इन योर न्यूट्रिशन। देखो क्या कहते, दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द एमिनो एसिड कंटेन इज इम्पोर्टेंट, है ना, योर न्यूट्रिशन, है ना, लेसन। क्या कहता है कि लर्न दैट सर्टेन एमिनो एसिड होता है जो एसेंशियल होता है फॉर आवर हेल्थ। कुछ एमिनो एसिड है जो एसेंशियल है हमारे हेल्थ के लिए। अगर ये हमारे बॉडी में वो एसेंशियल एमिनो एसिड ना जाए तो बहुत सारा डिजीज और बहुत सारा माल फंक्शनिंग हो जाता है। उसको डाइट के फॉर्म में, तो उसको सप्लाइड कैसे सप्लाइड करते हैं, तो सोर्स ऑफ, है ना, किसके थ्रू, थ्रू आवर डाइट, तो इसलिए उसको डाइटरी क्या बोलते हैं, प्रोटीन कहा जाता है। ऐसा प्रोटीन जहाँ पर एमिनो, कौन सा एसेंशियल एमिनो एसिड हो, ऐसे प्रोटीन को क्या बोलेंगे, डाइटरी प्रोटीन कहेंगे। एंड आर सोर्स ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आपका डाइटरी प्रोटीन है। ये डाइटरी प्रोटीन किसका सोर्स हो गया, ये सोर्स हो गया, याद रखना, एसेंशियल एमिनो, देखो एसेंशियल एसेंशियल एमिनो एसिड का सोर्स कौन सा हो गया, डाइटरी। देयरफॉर एमिनो एसिड, है ना, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल होता है। लेटर आर दोज आवर बॉडी कैन मेक वेल गेट एसेंशियल एमिनो एसिड, है ना, थ्रू किससे, डाइट और फूड के थ्रू। जो नॉन एसेंशियल है हम लोग का बॉडी खुद बनाता है, तो बाहर से लो तब भी चलेगा, बाहर से नहीं लो तब भी ये क्या होगा, काम चल जाएगा। तो कहता है प्रोटीन कैरी आउट मेनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। जो प्रोटीन है इसका बहुत सारा फंक्शंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसे देखिए एक नंबर में क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है। देखो एक नंबर में ट्रांसपोर्टेशन है। दूसरा का न्यूट्रिशनल, है ना, ट्रांसपोर्टेशन न्यूट्रिएंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन कहने का मतलब ये सेल बनाया, और देखो यहाँ पर न्यूट्रिएंट है, ये न्यूट्रिएंट है। इस न्यूट्रिएंट को क्या करना है, इस सेल के अंदर जाना है। तो इस सेल के अंदर किसके थ्रू जाएगा, तो देखो ये प्रोटीन के थ्रू जाएगा। और इस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कैरियर प्रोटीन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कैरियर प्रोटीन कहते हैं। सम फाइट इन्फेक्शन, कुछ किससे लड़ता है, इन्फेक्शन से। और इसको हम लोग इन्फेक्शन से लड़ने वाले को एंटीबॉडीज कहते हैं, एंटीबायोटिक नहीं, एंटीबॉडीज कहते हैं। एंटीबायोटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और एंटीबॉडीज क्या है बच्चों, ये एंटीबॉडीज प्रोटीन है जो कि कोई भी वायरस बॉडी के अंदर घुस गया, जैसे कोरोना वायरस घुस गया
अब उसके अगेंस्ट में बॉडी में एंटीबॉडी नहीं है तो उसको कोरोना से मरना होगा। HIV वायरस घुस गया, उसके अगेंस्ट में अगर एंटीबॉडी नहीं है आपके बॉडी में तो आपको HIV से मरना पड़ेगा, डेंगू से मरना पड़ेगा। अगर एंटीबॉडी है उसके अगेंस्ट में तो मरना नहीं पड़ता। तो एंटीबॉडी किसका बना होता है? प्रोटीन का। तो कहते हैं ऑर्गेनिज्म सम आर हार्मोन, कुछ हार्मोन होता है, और सम आर क्या होता है? एंजाइम होता है, जो टेबल 9.5 में यहाँ पर दिया हुआ है ना। कोलाजेन, देखो कोलाजेन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। कौन से वर्ल्ड? एनिमल में अगर सबसे ज़्यादा कोई अगर प्रोटीन है तो उसका नाम क्या है? तो हम लोग कहते हैं कोलाजेन प्रोटीन है। एंड राइबुलोज बिसफॉस्फेट है ना, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सी है ना, लेज एंड ऑक्सीजनेज, जिसको हम लोग प्यार से रुबिस्को कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग रुबिस्को कहते हैं। ये जो रुबिस्को है ना, देखिए ये रुबिस्को, याद रखिएगा जो एंजाइम रुबिस्को है, कौन सा एंजाइम? रुबिस्को का बात हम लोग करते हैं। ये जो रुबिस्को है, देखो रुबिस्को, ये मोस्ट अबंडेंट क्या हो गया? मोस्ट अबंडेंट, ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन हो गया। और प्रोटीन के साथ साथ एंड क्या बोलेंगे? एंजाइम्स भी है। ये प्रोटीन एंजाइम्स का क्या करता है? काम करता है। और ये एंजाइम किस में यूज होता है? ये एंजाइम, देखो बच्चों, फोटोसिंथेसिस पढ़ना है एक चैप्टर में। फोटोसिंथेसिस में एक डार्क रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन? डार्क रिएक्शन है। और डार्क रिएक्शन, और दूसरा जो आता है जिसको हम लोग लाइट रिएक्शन कहते हैं। ये लाइट रिएक्शन, तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है? इस लाइट रिएक्शन का अगर बात करें तो यहाँ पर ATP बनेगा, यहाँ पर NADPH का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। कौन से रिएक्शन में? लाइट रिएक्शन में। लेकिन जो डार्क रिएक्शन है, इस डार्क रिएक्शन में क्या होता है? इस डार्क रिएक्शन में CO2 है ना, किससे? तो हम लोग कहते हैं CO2 RuBP के साथ रिएक्ट करता है और लास्ट में क्या बनाता है? C6H12। देखो C6H12O6 का ये क्या करता है? फॉर्मेशन का। तो यानी डार्क रिएक्शन में क्या होगा? तो ये फिक्सेशन होगा। इसका फिक्सेशन होगा, तो फिक्सेशन ऑफ CO2 का। तो CO2 के फिक्सेशन के लिए डार्क रिएक्शन है, और NADPH और ATP के फॉर्मेशन के लिए वो कौन सा रिएक्शन है? लाइट रिएक्शन है। तो रुबिस्को ये क्या है? ये एंजाइम है, याद रखना। और ये एंजाइम किसके लिए है? तो याद रखना, ये एंजाइम किसका बना होगा? प्रोटीन का। अगर हम लोग प्रीवियस वाला बात करें तो यहाँ पर बात क्या हो रहा है? तो हम लोग यहाँ जो बात कर रहे हैं तो ये क्या कहा? तो रुबिस्को है। देखो, इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। ये होल बायोस्फीयर कहने का मतलब ये प्लांट भी होगा और क्या होगा? एनिमल्स, ये सबको इंक्लूड कर दीजिए। तो सब में अगर सबसे ज़्यादा कोई है तो उसका नाम क्या है? रुबिस्को है। देखिए, सम प्रोटीन है और उसका यहाँ पर फंक्शंस दिया हुआ। प्रोटीन है और प्रोटीन का फंक्शंस है। पहला कौन सा है? कोलाजेन प्रोटीन है। देखो पहला क्या नाम है? कोलाजेन प्रोटीन। ये जो कोलाजेन प्रोटीन है ये बेसिकली क्या है? तो हम लोग कहते हैं ये, देखो, इंटर सेलुलर ग्राउंड सबस्टांस। कौन सा सबस्टांस? देखो कोलाजेन के बारे में है। देखो कोलाजेन, और ये जो कोलाजेन है ये बेसिकली क्या है? तो देखो कोलाजेन को हम लोग मोस्ट अबंडेंट क्या बोलते हैं इसको? ये मोस्ट अबंडेंट क्या हो गया? मोस्ट अबंडेंट एनिमल्स प्रोटीन हो गया। ये एनिमल्स प्रोटीन हो गया, ये मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन हो गया। देखो जो कोलाजेन है ये ट्रिपल हेलिकल होता है। ये ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। इस बार का नीट में ये क्वेश्चन पूछा है। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है बच्चों।
देखिए एक हेलिक्स ये बनाया, दूसरा हेलिक्स ये बना, और देखो तीसरा इस तरह से एक और हेलिक्स होगा। तो ट्रिपल हेलिक्स तो क्या होगा, ए बी सी, तीन को यहाँ पर क्या हो गया, हेलिक्स, ट्रिपल हेलिक्स। और सरप्राइजिंग क्या है, ये जो आपका कोलाजेन है, इस कोलाजेन को डिस्कवर्ड किया किसने, डिस्कवर्ड बाय, अपने हिंदुस्तान का साइंटिस्ट है, डिस्कवर्ड बाय, देखो नाम क्या, तो हम लोग इसको डिस्कवर किया था जो साइंटिस्ट, वो इंडियन ओरिजिन अमेरिकन साइंटिस्ट है, जिसको हम लोग रामाचंद्रन कहते हैं। क्या बोलते हैं, रामाचंद्रन, है ना, का नाम है रामाचंद्रन, GN रामाचंद्रन कहते हैं। तो GN रामाचंद्रन साहब ने इस कोलाजेन प्रोटीन को क्या किया, डिस्कवर किया। कहता है जो कोलाजेन प्रोटीन है ये बेसिकली कहाँ पे होता है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सबस्टांस में। व्हाट इज इंटरसेलुलर ग्राउंड सबस्टांस, मान ली कि ये सेल हुआ, और ये भी एक सेल हुआ, ये भी एक सेल हुआ, और दोनों सेल के बीच जो स्पेस हुआ, इसको क्या बोलेंगे, इंटर सेलुलर क्या कहा जाएगा, स्पेस कहा जाएगा। कौन सा स्पेस होगा, और यहीं पे ये मैट्रिक्स होता है, देखो जिसको हम लोग इंटरसेलुलर क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, और इसी इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में देखो बच्चों इस तरह से क्या होगा, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में ये इस तरह से क्या होगा, ये इस तरह से कोलाजेन होगा। क्या होगा, ये कोलाजेन फाइबर्स होंगे। क्लियर है, दो सेल के बीच, दो सेल के बीच ये भी एक सेल हुआ, और ये भी एक क्या हो गया, सेल हो गया। दोनों के सेल के बीच इंटरसेलुलर स्पेस है, और उसी इंटरसेलुलर स्पेस में जो मैट्रिक्स होगा उसी को इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। क्लियर है, अब देखो तो हम लोग प्रीवियस में फिर आते हैं। अब क्या कहता है, दूसरा एग्जाम्पल किसका दिया है, ट्रिप्सिन का दिया है। तो ट्रिप्सिन एक क्या है, याद रखना, ट्रिप्सिन, जो ट्रिप्सिन है ये बेसिकली इंजाइम है। देखो ये ट्रिप्सिन के बारे में, तो ट्रिप्सिन एक इंजाइम है। ट्रिप्सिन क्या है, ये इंजाइम है, और ये इंजाइम सिक्रेट कहाँ पे होता है, देखो ये सिक्रेट्स होते हैं किस में, सिक्रेट्स इन, याद रखना, स्टमक। अगर ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम को देखिएगा तो वहाँ पर एक इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग स्टमक कहते हैं। देखिए ये स्टमक है, और इसी स्टमक के अंदर ये किसको सिक्रेट करेगा, इसी स्टमक के अंदर ये एंजाइम को सिक्रेट करेगा, और ये सब एंजाइम क्या है, ये ट्रिप्सिन है। और ये ट्रिप्सिन क्या करता है, ये डाइजेशन करता है किसका, ये डाइजेशन ऑफ, देखो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। प्रोटीन को एमिनो एसिड में, प्रोटीन को डाइपेप्टाइड्स में ये तोड़ने का क्या करता है, काम करता है। तो देखो फिर इसके बाद नाम क्या है, इंसुलिन का है। इंसुलिन एक क्या है, हार्मोन है। देखो अगर हम लोग इंसुलिन को देखें तो इंसुलिन बेसिकली करता क्या है, देखो ये इंसुलिन, सपोज ये इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन ये क्या है, हार्मोन्स है, और ये एक्टिवेट करता है किसको, देखो एक्टिवेट्स इसके लिए फॉर ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के ट्रांसफर के लिए क्या करता है, एक्टिवेट करता है। मान लीजिए सपोज ये ब्लड वेसल्स है, ये कौन सा वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, और इस ब्लड वेसल्स में पूरा पूरा ये सब ब्लड है, ये ब्लड है, और इसी ब्लड में कहीं कहीं पर क्या है, ये सपोज ये ग्लूकोज है, ये क्या है, ग्लूकोज है। तो अब इस ग्लूकोज को इंसुलिन क्या करता है, इसको ट्रांसफर करता है। कहाँ पे ट्रांसफर करेगा, देखो ये सेल्स के अंदर ये इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज तो हार्मोन है, तो ये हार्मोन किसको, तो ब्लड वेसल से ग्लूकोज के लेवल को ये क्या करता है, डाउन करता है। देखो इंसुलिन के बाद जो नेक्स्ट आता है वो कौन सा,
एंटीबॉडीज है। एंटीबॉडी फाइट अगेंस्ट इससे इन्फेक्शन। देखो किसको हम लोग एंटीबॉडीज कहते हैं, समझो बच्चों। देखो एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज ये बेसिकली किसका बना होता है? ये बेसिकली इम्यूनो, देखो इम्यूनो ग्लोब्यूलिन, ये इम्यूनोग्लोबुलिन ये बेसिकली क्या है? ये प्रोटीन है। इसी प्रोटीन का ये क्या होता है? बना होता है, जिसको हम लोग आईजी कहते हैं प्यार से। अब ये 5 टाइप्स का होता है। कितने तरह का होता है? 5 टाइप्स होते हैं। क्या क्या है? तो सबसे पहला देखो आईजी हम लोग क्या बोलते हैं? एक आईजीजी है। दूसरा देखो आईजी ये क्या है? एम है। फिर एक आता आईजी, आईजीडी आता है। फिर आता आईजी, है ना, जी आईजीए आता है। और फिर इसमें एक आता है जिसको आईजी क्या बोलते हैं हम लोग, है ना, ई कहते हैं। ये टोटल 5 तरह का एंटीबॉडी है जो किस कौन बनाता है? तो याद रखना ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन, देखो एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इसको प्रोड्यूस करेगा। कौन प्रोड्यूस करता है? तो देखो प्रोड्यूस्ड बाय, याद रखना, डब्ल्यू बी सी में, है ना, बी सेल्स होता है, बी लिम्फोसाइट्स होता है। यही बी लिम्फोसाइट्स ये एंटीबॉडी का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है बच्चों। क्लियर है? तो देखिए, तो हम लोग बात किसका करते हैं? तो ये फिर कहता है रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स में क्या? सेंसरी रिसेप्टर्स, है ना, है ना, स्मेल का, टेस्ट का, हार्मोन का। जैसे हम लोग का स्किन में है, जैसे हम लोग का टंग में है, कुछ भी खाते हैं तो हम लोग को टेस्ट मिलता है। तो टेस्ट बेसिकली कौन देता है? तो एक प्रोटीन है जो स्मेल्स को लेता है। और एक देखो इस बार नीट में पूछा, ग्लूटफोर अनेबल द ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। देखो ये क्या है? तो हम लोग कहते हैं, अगर ग्लूट को देखो कि किसको हम लोग ग्लूट कहते हैं, तो इस तरह से सपोज कि इस तरह से लिपिड्स बाइलेयर है। ये लिपिड्स बाइलेयर है। और इस लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स है। ये सब क्या है? फॉस्फोलिपिड्स है। इसको हम लोग लिपिड्स, देखो लिपिड्स, देखो लिपिड्स बाइलेयर कहते हैं। और इस लिपिड्स बाइलेयर में इस तरह से प्रोटीन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ये इस तरह से प्रोटीन है जिसको हम लोग कैरियर प्रोटीन कहते हैं। कौन सा प्रोटीन कहा जाता है बच्चों? कैरियर प्रोटीन कहते हैं। और ये कैरियर प्रोटीन का एक एग्जाम्पल है जिसका नाम क्या है? तो हम लोग कहते हैं ग्लूट है, GLUT। ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये ग्लूकोज, देखो ग्लूकोज क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहते हैं। ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है इसका अलग अलग टाइप्स होता है। जैसे GLUT सेकंड है, GLUT4 है। ये जो GLUT4 ये बेसिकली किस में होता है? मसल्स में होता है। ये बेसिकली क्या करता है? अगर बाहर में ग्लूकोज हो, बाहर में क्या हो? अगर बाहर में ये ग्लूकोज है, देखो बाहर में क्या है? सपोज ये ग्लूकोज है, तो इस ग्लूकोज को कहाँ से? देखो आउटसाइड है, ये आउटसाइड, देखो आउटसाइड में क्या है? ये ग्लूकोज है। और इस ग्लूकोज को कहाँ भेज देता है? ये इनसाइड, देखो इनसाइड और सेल, ये सेल के अंदर ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है। देखो नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो ये इस तरह से ये सारा फंक्शंस था किसका? तो हम लोग कहते हैं प्रोटीन का बच्चों। क्लियर? अब देखिए क्या आता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कन्फिग्रेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। तो देखो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को देखते हैं कि किस तरह से प्रोटीन का क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को अगर देखें, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को अगर देखें कि किस तरह से प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है।
तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो हम लोग कहते हैं प्रोटीन ये बेसिकली क्या है, तो हम लोग कहते हैं ये हेट्रोपॉलीमर है। किसका हेट्रोपॉलीमर है? देखो हेट्रोपॉलीमर है, ये किसका हेट्रोपॉलीमर है? हेट्रोपॉलीमर कंटेनिंग है ना एमिनो एसिड स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट थिंग। तो हम लोग कहते हैं डिफरेंट कंटेक्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रक्चर, जो हम लोग रिफर टू मोलिकुलर फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका डायमेंशनल व्यू को देखते हैं मोलिकुल रिप्रेजेंटेड स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जैसे बेंजीन का फॉर्मूला बनाते हैं, नेफ्थलीन का फॉर्मूला बनाते हैं। देखो फिजिसिस्ट क्या कहता है, कंज्यूअर थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर वेल बायोलॉजिस्ट डिस्क्राइब प्रोटीन स्ट्रक्चर कितने लेवल में? 4 लेवल में। ये इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन को कितने लेवल में, जो प्रोटीन है उसको 4 लेवल में, देखो कितना लेवल, 4 लेवल में उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो 4 लेवल है ना, फर्स्ट एमिनो एसिड जिसको हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, फिर उसके बाद टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। तो कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर और प्रोटीन इज इमेजिन एज ए लाइन है ना, लेफ्ट रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट एमिनो एसिड और राइट रिप्रेजेंटेड बाय लास्ट एमिनो एसिड। जैसे हम लोग को एक बना दिया, ये यहाँ पर एन लिखा है ना, ये एन टर्मिनल है। कौन सा टर्मिनल? एन टर्मिनल। तो एन टर्मिनल किसको बताएगा? ये फर्स्ट एमिनो एसिड को बताएगा। ये क्या है? फर्स्ट एमिनो एसिड है। और यहाँ पर COOH होगा, COOH होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? सी टर्मिनल कहेंगे। और सी टर्मिनल किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये लास्ट एमिनो एसिड को। वही बात कर रहा है कि रिप्रेजेंट लास्ट एमिनो एसिड। इसका अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो कहता है फर्स्ट एमिनो एसिड इज अल्सो कॉल्ड एन टर्मिनल कहते हैं है ना एसिड, एंड उसको सी टर्मिनल ऑफ एमिनो एसिड कहा जाता है। प्रोटीन डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट द है ना एक्सटेंडेड रिजिड रोड है ना, थ्रेड फोल्डेड फॉर्म हेलिकल होता है, रिवॉल्विंग है ना स्टेयरकेस के रूप में। ऑफ कोर्स सम जो है कुछ कुछ क्या होता है, तो देखो, तो कहते हैं ऑफ कोर्स, देखो थ्रेड एंड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, जिसको हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर कौन सा आता है? बॉल लाइक स्ट्रक्चर, उलेन बॉल के तरह होता है, जिसको हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर, और फिर क्वाटनरी स्ट्रक्चर। तो देखिए इस स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को, देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का अगर स्ट्रक्चर को देखें बच्चों, तो इसका स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या है? तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में तो कौन कौन सा होगा? सबसे पहला ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग 1D कहते हैं, या इसको 1 डिग्री कहा जाता है। दूसरा जो आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी ये स्ट्रक्चर, जिस सेकेंडरी स्ट्रक्चर को 2D कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर को देखो 2D कहते हैं, या उसको 2 डिग्री कहा जाता है। और तीसरा जो आता है जिसको हम लोग टर्सरी कहते हैं, देखो टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं, और इस टर्सरी स्ट्रक्चर को 3D कहते हैं, या 3 डिग्री कहा जाता है। कौन सा डिग्री कहा जाता है? 3 डिग्री कहा जाता है। फिर जो चौथा आता है जिसको हम लोग क्वाटरनरी, क्या बोलते हैं इसको? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को हम लोग 4D कहते हैं, या इसको 4 डिग्री कहते हैं। फिजिक्स में 3D तक ही होता है। फिजिक्स में कितना होता है? 3D तक होता है, लेकिन ऐसे अगर बात करें तो ये क्या होगा? 4D तक होगा। क्लियर है? ये अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो पहला हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर को देखते हैं कि किसको हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। देखिए पहला हम लोग प्राइमरी, देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर को, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? ये जो एमिनो एसिड्स है, एमिनो एसिड्स आर, ये लिंक होता है ओनली किससे? ओनली बाय पेप्टाइड, देखो पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये क्या होता है? ट्रांसलेशन होता है। मान लीजिए देखिए ये क्या है?
एक mRNA है, देखिए ये mRNA है, और यहाँ पर mRNA से क्या चिपका हुआ है, mRNA से ये राइबोसोम है, mRNA से ये क्या है, mRNA के साथ ये राइबोसोम्स है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन का, ये ट्रांसलेशन का, यहाँ पर ये 5 प्राइम है, 5 प्राइम, और यहाँ पर 3 प्राइम, और यहीं से देखिए ये क्या निकलेगा, तो ये सब एमिनो एसिड निकलेगा, ये सब ये एमिनो एसिड है, जो कि कौन सा, पेप्टाइड बॉन्ड से, कौन सा बॉन्ड से, पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड से क्या हो जाए, लिंक हो जाए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, जितना भी एमिनो एसिड है, देखिए ये सब क्या है, एमिनो एसिड, ये आपस में सिर्फ कौन सा बॉन्ड से, ये पेप्टाइड बॉन्ड से क्या होता है, ये पेप्टाइड बॉन्ड से अगर लिंक हो जाए तो उसको हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ क्या बोलते हैं, प्रोटीन कहते हैं, है ना। यहाँ पर दूसरा कोई बॉन्ड नहीं होता है, जैसे मान ले कि देखो एक सेरीन लिखा, दूसरा ग्लाइसिन लिखा, तीसरा ग्लूटामिक एसिड लिखा, कुछ भी ग्लूटामिक एसिड लिखा, तो इस तरह से सब आपस में क्या हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच्ड हो गया, तो इसको हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर, देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं, 1 डिग्री कहते हैं, या 1D कहा जाता है, क्लियर है। अब देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो जो फ्यूचर कन्फिग्रेशन है, देखो फ्यूचर कन्फिग्रेशन, ये जो फ्यूचर कन्फिग्रेशन है इसका ऑफ प्रोटीन, वो कौन डिसाइड करता है, प्रोटीन, याद रखना डिसाइड, ये कौन डिसाइड करता है, 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री या 1D, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ देखो प्रोटीन, तो प्रोटीन का 1 डिग्री स्ट्रक्चर है, वही फ्यूचर को क्या करता है, डिसाइड करता है। देखो नेक्स्ट आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कि किसको हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं, तो कहते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जब क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, याद रखना कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड ये फॉर्म हो जाए, फॉर्म इन, याद रखना किस में, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, तब वो किस में हो जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। दो तरह का होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, 2D को देखें, एक होता अल्फा, ये हेलिकल होता है, और दूसरा बीटा, देखो प्लीटेड होता है। अल्फा हेलिकल किस तरह से होगा, तो इस तरह से हेलिक्स के फॉर्म में हो, तो अल्फा हेलिक्स, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, और यहीं पे कौन सा, तो देखो यहाँ पर ये कौन सा बॉन्ड होगा, देखो एच बॉन्ड होगा, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ये हेलिकल हो गया। अगर बीटा प्लीटेड को देखो, तो यहाँ पर एन इधर क्या होगा, सी, फिर यहाँ पर एन इधर क्या होगा, सी, फिर यहाँ पर क्या होगा, एन इधर क्या होगा, सी, और फिर यहाँ पर एक बॉन्ड होगा, जिसको हम लोग कौन सा बॉन्ड कहेंगे, देखिए ये सब कौन सा बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, तो उसको हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब देखो टर्सरी स्ट्रक्चर, जो टर्सरी स्ट्रक्चर है, टर्सरी स्ट्रक्चर ये बेसिकली क्या होता है, तो याद रखना ये मेटाबॉलिकली मेटाबॉलिकली ये मोस्ट एक्टिव होता है, मोस्ट एक्टिव, ये बेसिकली क्या होता है, ये मेटाबॉलिकली सबसे ज़्यादा अगर एक्टिव कोई प्रोटीन है वो टर्सरी स्ट्रक्चर है। ऑल इंजाइमेटिक, जितने भी ऑल, देखो ये जो इंजाइमेटिक, देखो इंजाइमेटिक प्रोटीन है वो बेसिकली क्या होता है, तो याद रखना 3D होता है। टर्सरी स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंजाइमेटिक प्रोटीन कहते हैं बच्चों। तो देखो 3D स्ट्रक्चर को अगर बनाना हो तो इस तरह से कौन कौन सा, देखो इंटरेक्शन जो है, देखो इंटरेक्शन किस में, इन 3D में कौन कौन सा इंटरेक्शन होगा, सबसे पहला डाइसल्फाइड का नाम लेते हैं, डाइसल्फाइड, है ना, सल्फाइड बॉन्ड होगा,
जिसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। देखो कोवेलेंट है ना, कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें आयोनिक होगा, ये आयोनिक होगा। तीसरा जो इसमें आता है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड तो पहले ही से आ रहा है, सेकेंडरी से ही आ रहा है। और चौथा जो नाम आता है, जिसको हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो, देखो हाइड्रोफोबिक कहते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है। जैसे हम लोग इस तरह से बनाते हैं कि मान ली कि ये बनाया, ये एन दिया, ये सी दिया। एन मतलब फर्स्ट और सी मतलब क्या, लास्ट होगा। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, एस, और यहाँ पे एस, ये क्या हो गया, डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड। अब मान ली कि यहाँ पर हम लोग, यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें, देखो यहाँ पे अगर देखो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें कि इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से हम लोग ये बात बना दें, क्या कर दें, ये देखो NH3+, और यहाँ पे CH2COO माइनस कर दें। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे प्लस है, देखो ये क्या हो गया यहाँ पर, देखो यहाँ पर NH, देखो यहाँ पर NH3+ है और यहाँ माइनस है। तो ये इंट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, ये आयोनिक कहेंगे, ये आयोनिक हो जाएगा। मान लें कि कुछ और बनाते हैं, यहाँ CH2 और यहाँ CH3 हो गया, फिर यहाँ CH2, फिर यहाँ पर CH3 हो गया। तो ये एक अलग कहानी है, ये एक अलग कहानी है। तो यहाँ पर हाइड्रो, हाइड्रो क्या होगा, फोबिक होगा। और ये कैसा होगा स्ट्रक्चर, तो देखो ये फिगर होगा 3D का, ये फिगर हो गया 3D, जिसको हम लोग उलेन बॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं, उलेन बॉल लाइक के क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। फिर आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। देखो ये जो आपका क्वाटरनरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, इस क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को हम लोग बेसिकली 4D कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, 4D कहा जाता है। तो अगर 4D को देखिए तो बेसिकली क्या होता है, तो याद रखना 4D जो है ये बेसिकली क्या है, तो हम लोग कहते हैं मल्टीमेरिक प्रोटीन का होता है। मल्टीमेरिक, मल्टीमेरिक प्रोटीन का होता है। जो मल्टीमेरिक प्रोटीन है, ये क्या होगा, इच पॉलीपेप्टाइड चेन, जो इच पॉलीपेप्टाइड, जो पॉलीपेप्टाइड चेन होगा, इच पॉलीपेप्टाइड चेन, ये कैसा होगा, तो हम लोग कहते हैं 3D होगा। और ये 3D जो है ना, 3D अरेंज्ड होगा, अरेंज्ड होकर ये क्या बनेगा, अरेंज एंड फॉर्म। देखो ये क्या करेगा, स्फेरिकल, ये स्फेरिकल, स्फेरिकल और क्यूब लाइक, क्यूब लाइक, और क्या बनेगा, प्लेट लाइक। ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहेंगे। यहाँ पर कोई भी स्पेशल इंट्रैक्शन नहीं होता, हर वो इंट्रैक्शन जो टर्सरी का है वो क्वाटरनरी का होगा। जैसे एक एग्जांपल हम लोग हेमोग्लोबिन का लेते हैं, यहाँ पर कितना होता है, 4 पोली, 4 पॉलीपेप्टाइड ये चेन होता है। 4 को इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन कैसे हो गया, देखो एक ये हो गया N और C, एक दूसरा हम लोग बनाते हैं, एक ये हो गया, देखो ये N और C हो गया। और देखो ये तीसरा हो गया, देखो इस तरह से ये भी N और C हो गया। एक और दे देते हैं, ये इस तरह से हो गया N और C। तो देखो 1 2 3 4। और देखो ये भी क्या है, 3D है, ये भी क्या है, 3D है, ये भी क्या है, 3D है, ये भी क्या है, 3D। और सब मिलकर क्या बन गया,
ये सब मिलकर प्लेट लाइक, देखो प्लेट लाइक, या हम लोग क्या बोलते हैं क्यूब लाइक, ये क्यूब लाइक बन गया, जिसको हम लोग देखो बच्चों क्या बोलते हैं 4D कहते हैं। क्लियर है, ये 4D स्ट्रक्चर हो गया। अगर हम लोग इसके समझे एनसीईआरटी में, तो एनसीईआरटी को देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि देखो जो टर्सरी स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर, जो टर्सरी स्ट्रक्चर है ना, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो देखो ये सब जो है ना अल्फा हेलिकल हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर, या बीटा प्लीटेड ये क्या हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अलग अलग लाइन के फॉर्म में, ये एक लाइन ये अलग अलग लाइन के फॉर्म में हो गया। और ये देखो टर्सरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में, यहाँ डाई सल्फाइड बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बॉन्ड, नया चीज आ गया। अब देखो अलग अलग ये क्या हो गया, देखो जब भी देखो एक एन टर्मिनल सी टर्मिनल, यानी ये फर्स्ट है और ये क्या लास्ट है, यहाँ भी मिस्टेक हो गया, यहाँ एन होगा और ये क्या होगा सी होगा, एन है तो फर्स्ट है और सी है तो लास्ट है। ये आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, तो देखो इतना गिवन द 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन, यानी ये क्या होता है इंजाइम्स होते हैं, ये जो इंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। Some protein assemble for more than one polypeptide chain, जब more than one polypeptide chain है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं मल्टीमेरिक कहते हैं, तो मल्टीमेरिक प्रोटीन है, तो कहता है मैनर इन विच दिस इंडिविजुअल फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड है ना सब यूनिट आर अरेंज विथ रिस्पेक्ट टू इच अदर लिनियर स्ट्रेनिंग स्फेयर, इसके रूप में स्फेयर के रूप में, स्फेयर आर अरेंज अपॉन इच अदर एंड फॉर्म क्यूब और प्लेट, ये जो है ना क्या बन गया क्यूब बन गया, या ये क्या बन गया ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर दिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो कहते हैं कि हेमोग्लोबिन, ये जो हेमोग्लोबिन है ये बेसिकली क्या होता है 4 सब यूनिट होता है, जो आइडेंटिकल टू इच अदर होता है ना। हेमोग्लोबिन में HB में ये 4 होता है, 2 अल्फा होता है और 2 क्या होता है बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, तो हम लोग कहते हैं कंस्टिट्यूट द ह्यूमन हेमोग्लोबिन, ये HB में है ना 2 क्या होता है अल्फा होता है और 2 क्या होता है बच्चों बीटा। ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर था। अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर के बाद देखें, देखो ये स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर के बाद कुछ क्वेश्चंस है। देखिए पहला ही क्वेश्चन हम लोग पहला इस क्वेश्चन को देखें, देखो इस क्वेश्चंस को अगर देखें है ना, क्वेश्चंस क्या कहता है, देखो इस क्वेश्चंस को अगर देखो, देखो प्रोटीन इज अ, प्रोटीन क्या है, कहता प्रोटीन इज अ, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन इज अ, देखो होमोपोलीमर तो हेट्रोपोलीमर है, ये हेट्रोपोलीमर है, कहता पॉलीपेप्टाइड, ये तो क्या होगा तीनों हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो गया। देखो एसेंशियल एमिनो एसिड दोज विच आर नॉट सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, जो हम लोग के बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता है उसको एसेंशियल कहते हैं, है ना। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, है ना, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन किस में इन एनिमल वर्ल्ड, तो एनिमल वर्ल्ड होगा तो क्या होगा बायोस्फीयर होता, बायोस्फीयर होता, तो आंसर क्या हो जाता रूबिस्को हो जाता, लेकिन ये क्या हो जाएगा कोलाजेन होगा। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर, तो जब होल बायोस्फीयर का नाम है तो ये क्या होगा रूबिस्को हो जाएगा। प्रोटीन एक्ट एज, ये सारा काम करता है एंटीबायोटिक रिसेप्टर्स एंड एंजाइम, इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दिस। द मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रैक्शन इन कंप्रोमाइज विच ऑफ द फ्लोइंग, ये क्या करता है जो मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन है कौन कौन सा होगा, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होगा, पॉलीसेक्राइड्स होगा, पॉलीपेप्टाइड, ये सारे के सारे उसमें आता है। देखिए क्वेश्चन है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 सबको क्या करना है मिलाना है। तो देखो पहला क्या कोलाजेन है, तो कोलाजेन बेसिकली ये क्या है, देखो जो कोलाजेन है ये बेसिकली क्या है, तो देखो कोलाजेन है तो कहता है कोलाजेन ये बेसिकली इंटरसेलुलर सबस्टांस हो गया, कोलाजेन क्या हो गया, कोलाजेन ये इंटरसेलुलर सबस्टांस हो गया। देखो ट्रिप्सिन क्या हो गया, ये एंजाइम हो गया। देखिए इंसुलिन क्या हो गया, हार्मोन हो गया। रिसेप्टर्स में क्या होगा, तो रिसेप्टर्स में सेंसरी रिसेप्टर्स होगा। ग्लूटामिक क्या होगा, तो देखो ये ग्लूटामिक जो है ये अनेबल टू ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट को ग्लूकोज, और एंटीबॉडी क्या होगा फाइट अगेंस्ट इंसेक्ट। तो देखो 1 का क्या हो गया 6,
तो ए का हो गया 6, ए का हो गया 6, बी का हो गया 2, सी का 1, डी ये क्या हो गया करेक्ट आंसर। कहता प्रोटीन डिस्क्राइब बायोलॉजिस्ट एज, कैसे डिस्क्राइब करता 4D में, 4 मतलब 4D तक ये डिस्क्राइब होता है इसमें। सीक्वेंस ऑफ पोजीशन ऑफ इंफॉर्मेशन अमीनो एसिड गिवन बाय, कौन सा प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड का पोजीशन को बताता है कि कौन कितना क्या होता है अमीनो एसिड्स होते हैं। और देखो और फिर है ना, तो हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये सब होता है, टर्सरी और क्वाटनरी में अमीनो एसिड का पोजीशन को बताया नहीं जाता है। तो ये प्रोटीन का कहानी था बच्चों। आज का सेवा यहीं पे रखते हैं। आप खूब खूब एंजॉय करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका काम है आपका 100% देना, रेस्ट आपके हाथ में नहीं है बच्चों। तो इसलिए ज़िंदगी को मुस्कुराते रहिए, खूब एंजॉय के साथ जीते रहिए। जय हिंद, थैंक यू।